नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। देश में हर जगह उपचुनाव होते हैं, लेकिन यूपी में जो उपचुनाव हो रहे हैं वो आर या पार की लड़ाई में है, क्योंकि यूपी के उपचुनाव दो नेताओं की राजनीतिक भविष्य तय करेंगे। एक है मोदी तो दूसरे हैं योगी, और उसी को चैलेंज कर रहे हैं अवधेश प्रसाद और अखिलेश यादव। लोकसभा चुनाव में यूपी की जनता ने जैसे ही आसमान में उड़ रहे नरेंद्र मोदी को जमीन पर पटका कि अक्ल ठिकाने आ गई है, और ऐसी चोट लगी है कि नीतीश नायडू की बैसाखी का सहारा लेना पड़ा। अब नरेंद्र मोदी के तेवर, चाल और चरित्र तीनों ही बड़ा बदलाव आया है, और पिछले 2 महीने से दिल्ली और लखनऊ में काफी तगड़ी लड़ाई चल रही है, जिसका नतीजा ये आया है कि बीजेपी में योगी को हटाने का अभियान चल रहा है। ऐसे में कहा जा रहा है कि मोदी शाह योगी को फंसाकर हटा देंगे। उसी कड़ी में योगी को अयोध्या की जिम्मेदारी मिली है, और कहा जा रहा है कि ये उपचुनाव योगी का आखिरी चुनाव होगा। तो उधर अखिलेश यादव मिल्कीपुर चुनाव जीतने की धमकी दे चुके हैं, और अब अवधेश प्रसाद ने बड़ा हमला बोला है। जी हाँ, यूपी में होने वाले उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ने अपनी सारी ताकत झोंक दी है। इसी को लेकर अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद को अयोध्या की मिल्कीपुर सीट का प्रभारी बनाया गया है। तो सपा को देखकर बीजेपी ने अपने सीएम योगी आदित्यनाथ को प्रभारी बनाया गया है। इसके साथ ही साथ योगी को अंबेडकर नगर की कटेहरी विधानसभा का जिम्मा मिला है। इसी को लेकर सांसद अवधेश प्रसाद ने बुधवार को बड़ा हमला बोला, और इस हमले से योगी तिलमिला गए। अवधेश प्रसाद ने कहा कि योगी को मिल्कीपुर की जिम्मेदारी देकर दिल्ली ने फंसा दिया है। दिल्ली को पता है कि यह सीट बीजेपी जीत नहीं पाएगी। दिल्ली वाले यहाँ की सीट हारते ही योगी की छुट्टी करने की तैयारी कर चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे योगी को अवधेश चैलेंज कर रहे हैं और क्यों। इसके साथ ही साथ उनकी बात में दम भी है, क्योंकि पिछले 2 महीने से जो चल रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। अब देखना होगा कि उपचुनाव में किसका डंका बजता है। इसके साथ ही साथ एक चैनल से बात करते हुए अवधेश प्रसाद ने कहा कि मिल्कीपुर की जनता ने हमें लगातार सम्मान दिया है। 9 बार हम विधायक बने हैं, 2 बार मिल्कीपुर और 7 बार सोहवल से विधायक रहा हूं। परिसीमन के बाद सोहवल के ही सबसे ज्यादा वोटर अब मिल्कीपुर में हैं। मेरा सौभाग्य है कि मुख्यमंत्री को केंद्र वालों ने केवल मिल्कीपुर और कटेहरी का जिम्मा दिया है। वह प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और देश में भी चुनाव प्रचार के लिए जाते हैं। यह सोचने का विषय है कि उनका कद क्यों इतना छोटा कर दिया गया, उनका पर क्यों काटा गया, यह भविष्य बताएगा। दिल्ली वाले इनको बलि का बकरा बना रहे हैं, इसी के बहाने इनकी छुट्टी करेंगे। जानकारों की माने तो अवधेश प्रसाद की बातों में दम है, और ये चुनाव मोदी बनाम योगी है, क्योंकि जो पिछले 2 महीने से चल रहा है उसको देखकर तो यही लग रहा है कि योगी मोदी में पटती नहीं है, और मोदी शाह ताक में बैठे हैं कि कब हटाया जाए और कैसे हटाया जाए। देखना यह है कि योगी को कैसे मोदी शाह हटाते हैं। लेकिन एक बात तो तय हो गया है कि डबल इंजन की सरकार में दरार आ चुकी है, और दोनों ट्रेन के रास्ते बदल चुके हैं, और अब मोदी योगी एक दूसरे के रास्ते में खड़े हैं। ऐसे में उपचुनाव में कुर्सी बचने और बचाने को लेकर भिड़ंत हो गई है, और सीधे तौर पर योगी और मोदी की लड़ाई सामने है। देखना होगा कि उपचुनाव किसका भविष्य तय करता है।